कितने लोग हैं जिन्होंने ये वाले सफ़र का आनंद लिया है? अरे तू अपनी फैमिली की मत बता, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। कितने लोग हैं जिन्होंने बाइक पे बीवी बच्चों को बैठा के सफ़र किया है? अच्छा, कुछ को शर्म आ रही होगी तो चेतक स्कूटर, बजाज स्कूटर भी थे, उन पे भी घूमे होंगे। यस नो? अच्छा, बाइक पे कितनी सीट होती हैं साहब? इसको 2 सीटर बोला जाता है। कितनी सीट है? और आजकल की जो आ रही हैं उन पे एक ही सीट है, और वो भी यूं है, और पीछे भैंसे के से 2 सींग हैं यूं। अपाचे देखना आप, उस पे पीछे ऐसे लगाए हुए हैं कि कोई और फंसे तो गिरे ना। पर 1 2 3 4 और कितने लोग बैठे हैं इस पे? हम 2, हमारे 2, और एक और हो जाए हो तो तू भी बैठ। क्या ये बाइक 5 लोगों के लिए बनी है? इसको कार की जरूरत है या बाइक की जरूरत है? पर ये एडजस्ट कर लेता है। और ये जो बड़ा बच्चा बैठा है, किस पे बैठा है पता है आपको? टंकी पे। इसकी तशरीफ लाल हो जाती है। 150 किलोमीटर टंकी पे बैठने के बाद ये बच्चा बोलेगा, बापू अगली बार मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर की देखभाल कर लूंगा, तुम जाओ। हेलो। और जो इसकी अर्धांगिनी है उसने भी रेड कलर का पहना हुआ है, देखो, हेलमेट लगाए बैठी है। ये वाली लाइट और बंद करा दो एक बार। लाइट वाले गए हुए हैं? अच्छा, मैनेजर गए हुए? लाइट साथ ले गए, बटन साथ गया आज? उन्हें पता है कौन सा दबाना है, गलती से दब गया। कितने लोग हैं जो ये बदलना चाहते हैं? मैं अपनी घटना बताता हूँ। ये लाल रंग की है, मेरी भी लाल रंग की थी, प्लेटिना। और मुझे अच्छी तरह याद है, इस सफ़र को मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरी जब शादी हुई तो मैं और वाइफ जाते थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक गुड़िया आ गई। गुड़िया आ गई तो पीछे होना पड़ेगा वाइफ को, थोड़ा सा पीछे खिसक, एडजस्ट कर। फिर एक बेटा आ गया, गुड़िया बड़ी हो गई तो गुड़िया किस पे आ गई? टंकी पे आ गई। और हमने तीसरे की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस पे 4 ही एडजस्ट होते थे। और वो जो झोला थैला होता है उसको उसके बीच में फंसाना होता है ऐसे, और एक्स्ट्रा हो तो पीछे बांधते रस्सी से, और बोलते हैं बच्चे को ध्यान से पकड़ना। और कमाल की बात देखना, जब आपका स्ट्रगल होगा तो रोड भी ऐसी होगी। हेलो, समझ में आ रही है बात? और इस पे लगभग 30-40 किलोमीटर सफ़र करना, ऐसे लगता था जैसे 400 किलोमीटर बाइक चल के आई हो। पर एक चीज़ ठान ली थी, ज़्यादा दिन नहीं। कुछ लोगों ने ठानी नहीं है, इसलिए उनके में इसमें 2 पहिए नहीं जुड़े। वो बोलते हैं जैसे चल रही है, भगवान तू जैसा रखे। भगवान बोलता है तुझे सेमिनार में भेजा था, उसकी बात मान लेता तो कुछ तो बदल जाती। हाँ या ना? यस नो? क्योंकि ये जो बाइक है ना, किसी मौसम की नहीं है। बारिश की है? कितने लोग भीगे हैं बारिश में बाइक पे? भीगे हैं? गर्मी, सर्दी, किसी मौसम की नहीं है। इसको बनाया था 2-4 किलोमीटर काम करने के लिए, इस पे जा रहे हैं 250-250 किलोमीटर। और बताते और मैं बीकानेर हूँ। किससे गया था? बाइक से। भाई साहब, हिम्मत है, खुश और होता है, हिम्मत है। पर यह बिजनेस आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है। क्या क्या परिवर्तन आए उस पर डिस्कशन करूंगा आपसे। जनरल डब्बे में किस किस ने सफ़र किया है? हम लोग भीलवाड़ा जाते थे, मेवाड़ एक्सप्रेस जाती थी, और मेवाड़ एक्सप्रेस में पूरी गाड़ी में लास्ट में 2 जनरल डब्बे होते थे। कौन कौन गया है भीलवाड़ा? इनको पता है। बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल प्लेटफार्म उतरने के जगह लास्ट में 2 डब्बे। अच्छा, ये आदमी यहाँ से क्यों घुस रहा है, कोई बताना चाहेगा? केवल अपनी सीट नहीं, और 4-5 हैं। ये उनकी घेरता है अंदर जाके, किसी पे रुमाल, किसी पे टांग, ये हमारी है। ओ भैया, ये हमारी है। हेलो। पर इसी गाड़ी में, सारी बंद करा दो महाराज, इसी गाड़ी में एसी डब्बा भी होता है।
इसी में होता है, किसी में होता है? वो भी मेवाड़ जाएगा। पर बहुत सारे लोग की जिंदगी किस में कट जाती है? किस में? इसमें कट जाती है। और किसकी कट जाती है? जो इसे बदलना नहीं चाहता। हमने इसमें बहुत सफ़र किया है, पर हमेशा ही लगता था यार ये कोई ज़िंदगी नहीं है। इतनी भीड़ होती थी तो कई बार तो यूं खड़े हैं उसमें, समझ आ रही है? ऐसे नहीं कर सकते, इतना प्रेशर। और उसी में एक चने बेचने आ रहा, चने चने चने, उसमें से लहर निकला, भाई साहब बाल्टी टिका देगा और कुछ नहीं, भैया इसे निकलने दो। हेलो, उसका रोज का काम है। कोई चाय ला रहा है, उसमें ही हो रहा है ऐसा, और एक आम आदमी एडजस्ट कर रहा है उसमें। उधर बच्चा गर्मी से रो रहा है, प्यास से रो रहा है, वो उसको संभाल रही है, पोटली संभाल रही है, कभी उसको संभाल रही है। कुछ लोग बोलते हैं एडजस्ट करिए, ज़िंदगी है, तेरा राजकुमार इसीलिए लाया था तुझे। पर कुछ लोग जिद पे अड़ते हैं कि ज़िंदगी बदल के छोड़ूंगा। बैठे हैं कोई जिद्दी जिसे बदलनी है? क्योंकि जैसे चल रही है वो, आप ये नहीं करोगे तब भी चलती रहेगी, और ये भी ढंग से नहीं करोगे तब भी ऐसे ही चलेगी। कई बोलते हैं इसे करने से तो हो जाएगा, ना, इसको भी तरीके से करना पड़ता है। ऐसे ढाबों पे खाना खाना, ये कौन सा तेल डालेगा, कौन से मसाले डालेगा, कैसे हाथ हैं, साफ सफाई है या नहीं है। मैं जब ग्रेटर नोएडा आता था तो मेट्रो से उतरता था बोटेनिकल गार्डन, उसके बाहर 15 रुपए की पूड़ी मिलती थी। कितनी? 2011-12 की घटना बता रहा, 13-14 की। कितनी मिलती थी? पेट भरना होता था। क्या लगता अभी खा लूंगा मैं वो? मैं भूखा मर सकता हूँ, वो नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी सीन बदल गया है। तब सीन कुछ और था। यस नो? क्या लिख रहा है? आपके लिए क्या है आजादी का मतलब? कितने लोग हैं जो अपने आप को आजाद मानते हैं? इक्का दुक्का हाथ उठाया, तू पक्का आजाद है, तू क्रांतिकारी, तू चुप है। ये पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे डायमंड का हो, पिंजरा पिंजरा होता है। यस नो? और मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, पर जॉब वाले ज्यादातर किस में बंद हैं? दुकानदार भी किस में बंद है? 16 घंटे तो बैठेगा ही, हाँ या ना? पर आजादी का कोई मतलब होता है? आजादी का मतलब क्या होता है? जब चाहे, जो चाहे, जहां चाहे करने की, खरीदने की, खाने की, पीने की, घूमने की आजादी को आजादी कहते हैं। यस नो? और अभी हमें घूमने से पहले बजट देखना पड़ता है, कपड़े खरीदने से पहले टैग देखना पड़ता है, बच्ची की शादी कराने से पहले भी बैलेंस देखना पड़ता है कि कैसे होगी, इतने के तो जेवर बनेंगे, इतने का ये होगा। कितने लोग हैं जो आज़ाद होना चाहते हैं? ये बिजनेस आपको फ्रीडम दे सकता है, और केवल आपको नहीं, आप बहुत सारे लोगों को आज़ाद कर सकते हो। यस नो? इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे लोग आज़ाद हुए हैं। नरेश जी मेरे पास आए और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, तो दुकान से आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ? आज मेरी कोई दुकान पर 16,000 दुकानें हैं जो अपने आप खुलती हैं, अपने आप बंद होती हैं, अपने आप बिलिंग होती है। और समझ गए? कुछ को कल आएगी समझ में, कुछ कह रहा था ऐसे, हाँ या ना? पहले खुद आज़ाद नहीं है, दूसरों को आज़ादी की बातें कर रहे हैं लोग। खुद गुलामी पिंजरे में बंद है और दूसरों को बोलते हैं तेरे को मैं क्रांति करवा दूंगा। पहले किसको आज़ाद होना पड़ेगा? खुद को। यस, तभी आप किसी के रोल मॉडल बन सकते हो। राइट सर? क्या नाम लिखा है? दुनिया का पहला अरबपति गूगल पे सर्च कर लेना, जे पॉल गेट्टी। सबसे कम उम्र का सबसे पहले बनने वाले अरबपति का नाम है जे पॉल गेट्टी। ये बताता है अमीरी का फॉर्मूला। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? भगवान ये हाथ नहीं उठा रहे, ऐसे ही रखियो इन्हें, बिल्कुल ये मजे आ रहा है इनको। इन्हें ये नहीं पता कि खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं।
जो शादी 1 लाख में हो जाती थी अभी वो 50 लाख पे पहुंच गई है। हाँ या ना? एक घड़ी, एक रेडियो, एक साइकिल, दहेज कंप्लीट। और उसे देखने 5-5 गांव से लोग आते थे। साइकिल दी है, अभी तुम जहाज दे दो। दे दिया होगा, प्रॉपर्टी चटका दी हो है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना? जेपॉल गेट्टी के सिद्धांत हैं, अगर अमीर बनना है तो, अगर डायरी पेन है तो लिख लो और चेक करो क्या मैं जिस सोर्स से पैसा कमा रहा हूं वो मेरा बिजनेस है। क्या होना चाहिए? आपका खुद का व्यापार। और आरसीएम की आईडी जब ओपन करते हो तो लिखा आता है योर बिजनेस। योर बिजनेस मतलब आपका कारोबार। करोड़ों का है तो करोड़ों के हिसाब से मिलेगा, लाखों का है तो लाखों के हिसाब से मिलेगा, अरबों में चला जाएगा तो अरबों के हिसाब से भी मिलेगा। यस। और केवल खुद का व्यवसाय होने से बात नहीं बनेगी, दूसरा पॉइंट भी लागू होना चाहिए। उस कारोबार में डेली नीड के प्रोडक्ट होने चाहिए जो रोज चाहिए ही चाहिए। कोरोना आ जाए चाहे दुनिया बंद हो जाए, चाहिए ही चाहिए। कोरोना में रोज नहाए थे, कितने लोग नहाए थे? कई बार नहाए थे भाई साहब। जब बाहर गए तभी वहां कपड़े बाहर बाल्टी में छोड़ो और नहाओ। इसका मतलब दुनिया बंद है फिर भी वो प्रोडक्ट है जो रेगुलर चाहिए। जितने भी व्यापारी वर्ग में जिन्हें लाला कहा जाता है उनके पास ज़्यादातर दुकानें कौन सी मिलती हैं? किराना स्टोर। किराने स्टोर पे आपको सबसे अमीर, धनी, धनाढ्य व्यक्ति मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है रोज चाहिए ही चाहिए। यस नो? और आरसीएम में रोज इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं या नहीं है? तो एक बार तालियां बनती हैं आरसीएम के लिए। तीसरा, मल्टीपल सोर्स होने चाहिए। कमाई का एक नहीं कई सारे जरिए होने चाहिए। और आरसीएम में कई सारे जरिए हैं कि नहीं है? आरसीएम में आप एक जगह पे, एक आदमी पे, एक प्रोडक्ट पे, एक व्यवस्था पे डिपेंड नहीं है। आपकी अलग अलग टीम होती है। कल मैं पलवल था, परसों में आगरा था, आज मैं खुर्जा हूँ। पूरी जून की डेट पैक है। हेलो? क्योंकि चैलेंज कोई एक जगह आ सकता है, कर्फ्यू कहीं एक जगह लग सकता है, पर हर जगह नेटवर्क होगा तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और चौथा है, ज़रूरत पड़ने पर डुप्लीकेशन किया जाए। डुप्लीकेशन मतलब अपने जैसा तैयार किया जाए। मैं आरसीएम में रूबी अचीवर हूँ। मेरी टीम में 25 टेक्निकल अचीवर हैं और 256-57 के आसपास रॉयल्टी अचीवर हैं। तो ये अपने जैसे तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मैं अगर रेड टाई पहनता हूं तो ये कौन सी टाई पहनते हैं? मैं अगर व्हाइट शर्ट पहनता हूं तो ये कौन सी शर्ट पहनते हैं? मैं अगर ब्लैक शूज़ पहनता हूं पॉलिश वाले तो ये कौन सी पहनते हैं? तो ये होता है अपने जैसे तैयार करना। जब तक आप अपने जैसे तैयार नहीं करोगे सबसे ज़्यादा खतरे में हो। अगर आप सिंगल हो तो कमाने वाले, अगर आप अकेले हो, कोई चैलेंज आ गया तो घर रोड पे आ सकता है। हाँ या ना? पर अगर आपके पास टीम है, आपके साथ चैलेंज भी आ गया, ये टीम काम करेगी, आपको चैलेंज नहीं आने देगी। यस?